नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अब तक न्यूज़ और इस समय जो हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं दयाल सिंह सोई, जो कि हल्का नीलोखड़ी से विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं और इनसे बातचीत करना चाहिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे। जिस प्रकार से सर कल दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद रोहतक से करनाले पहुंचे थे और उनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था कि हरियाणा मांगे हिसाब। क्या ये कार्यक्रम था सर? क्या कुछ इस कार्यक्रम से कितना कुछ मजबूती मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज कल जो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे और चौधरी उदयभान जी आए थे, और जिस तरह से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कार्यक्रम रखा और सभी युवाओं ने, किसान ने, मजदूर ने और हमारे कई 400-500 साथियों ने, 450-500 के आसपास हमारे साथी थे, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हर गांव से हमारे साथी आए हुए थे और लोग उत्सुक थे। हौसला बढ़ रहा है सबका, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, सबका हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल का हिसाब मांग रहा है हरियाणा। आपने क्या क्या विकास किया, रोजगार में आपने क्या किया, स्वास्थ्य में आपने क्या किया, विकास के कौन कौन से काम कराए। तो विकास तो बीजेपी करती नहीं है, वो तो भेदभाव से काम करती है। तो 10 साल का हिसाब देने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है, और वो उसको लेकर के चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और सभी नेताओं और साथियों ने मिलकर वहाँ पे पदयात्रा निकाली, और उस पदयात्रा में जगह जगह जिस तरह से स्वागत हुआ, व्यापारियों ने स्वागत किया, अन्य साथियों ने स्वागत किया, सभी समाज के लोगों ने स्वागत किया। तो एक बहुत अच्छा और संकेत था कि लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस की सरकार चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार आएगी। जी दयाल जी, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा मांगे हिसाब, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भी 70 साल की कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, कांग्रेस पार्टी को भी हिसाब देना चाहिए। देखिए, बीजेपी की पार्टी है जो, उसके जो लोग हैं वो मुद्दों से भटकाना जानते हैं। वो 10 साल का हिसाब नहीं देंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या किया, लेकिन वो मुद्दों से भटकाना अच्छी तरह जानते हैं कि मुद्दों से जनता को कैसे भटकाया जाए। यदि रोजगार की बात है तो रोजगार, महंगाई की बात है, गरीब व्यक्ति की बात है, किसान की बात है, तो उनकी बात नहीं करेंगे, वो मुद्दों से भटकाने की बात करेंगे। तो आज लेकिन ऐसे नहीं चलेगा काम। हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है, 10 साल का किया क्या है। आपको जनता के सामने आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि 10 साल में आपने किया क्या है। अब वो टाइम आ चुका है बताने का, और ये जनता पूछेगी और आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप मुकर नहीं सकते, आप मुद्दों से भाग नहीं सकते, आप मुद्दों से छुप नहीं सकते। आपको आना पड़ेगा सड़कों पे, आपको आना पड़ेगा गलियों में, क्योंकि आपने कल को वोट मांगने के लिए इन लोगों के बीच में जाना है। तो जनता चाहती है कि इनकी सरकार को बेदखल कर दे और कांग्रेस की सरकार को लेके आए, और कांग्रेस की सरकार को लेके आएंगे। आपके सामने लोकसभा के रिजल्ट हैं, 5 सीटें आम जनमानस ने लड़ा चुनाव और 5 सीटें लोकसभा में लेके आए, और बाकी पे भी हमारा कड़ा संघर्ष और कड़ा मुकाबला था। लेकिन अब और कांग्रेस की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। अन्य दलों से कांग्रेस पार्टी को हर रोज लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है, और आम जनमानस आक्रोश में है कि इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस की सरकार लेकर आए। तो दयाल जी, जिस प्रकार से अब विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नज़दीक हैं, अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम ऐसे टिकट के दावेदार आ रहे हैं जो आज से 60 कार्यकर्ता मतलब जो है टिकट की दौड़ में चल रहे हैं। आप क्या कहते हैं? हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन जो आज आ रहा है उसका भी स्वागत करते हैं। जो एक दिन पहले आके टिकट मांगेगा वो टिकट देने से, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, और टिकट बंटने के बाद टिकट मांगेगा, हम उसका भी स्वागत करते हैं। तो ग्राफ बढ़ रहा है, तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। समूची बात तो ये है कि जब बरसाती मेंढक टर्ड टर्ड करने लग जाते हैं तो समझ जाओ कि बरसात आने वाली है। तो जिस तरह से लोग कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं और जो इस तरह के कार्यकर्ता आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए, तो आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, इसलिए वो कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं। तो हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ये जनता ने देखना है, ये मातृशक्ति ने देखना है, ये किसान ने देखना है, ये युवाओं ने देखना है। आपके मुद्दे कौन उठा सकता है, आपके क्षेत्र में काम कौन कर सकता है, किसकी बैकग्राउंड क्या है, किसकी प्रोफाइल क्या है, किसके विचार क्या है, लंबे समय से समाज में है तो वो उसका व्यवहार कैसा है, उसका चित्रण कैसा है, ये तो आम यहाँ की जनता ने देखना है। जी, तो दयाल जी, जिस प्रकार से विधानसभा से आप भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नीलोखड़ी एक ऐसा शहर है जो ये मांग करता है कि नीलोखड़ी में एक बस स्टैंड होना चाहिए। रेस्ट हाउस की बात करें तो रेस्ट हाउस का काम भी अभी रुका हुआ है। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिसे वो नीलोखड़ी में अभी तक नहीं मिली हैं। तो अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो आप इन सुविधाओं पर किस प्रकार से? देखिए, बस्तली का कॉलेज है वो दूरा पड़ा है, त्रावड़ी का कॉलेज है वो दूरा पड़ा है,
रेस्ट हाउस है नीलोखड़ी का, वो अधूरा पड़ा है, बस अड्डा नीलोखड़ी का, वो अधूरा पड़ा है। तो बीजेपी की सरकार काम पूरे नहीं करती, वो अधूरे काम छोड़ती है। और क्योंकि वो नहीं चाहती कि गरीब व्यक्ति शिक्षित बने, इसलिए बीजेपी की सरकार काम को पूरा नहीं होने देती। और आने वाले टाइम में यहाँ के मुद्दों के लिए हम लंबे समय से लड़ रहे हैं, समाज के मुद्दों के लिए, चाहे आप नारी की बात करो, चाहे मातृशक्ति की बात करो, चाहे युवाओं की बात करो, हमने काम किया है। हम संघर्ष कर रहे हैं सामाजिक मुद्दों के लिए और लड़ रहे हैं, चाहे पार्टी की बात करो, चाहे सामाजिक प्लेटफॉर्म की बात करो, हम यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इसी तरह से आप सबकी आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दयाल सिंह सरोही, जो कि हल्का नीलोखड़ी से विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। और जनता से इन्होंने अपील की है कि कोई भी अगर आपके पास कैंडिडेट आता है तो उसके पहले परखे जांचे कि वो कार्य जो कैंडिडेट है वो आपके हल्के का कितना विकास कर सकता है, कितनी आपकी समस्या की आवाज़ को उठा सकता है। ऐसे कैंडिडेट को चुनाव में वोट दें। हमारी आप सबसे अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाले जितने भी साथी हैं, इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक, शेयर व फॉलो करना ना भूलें। लाइव तस्वीरें आपको इस समय नीलोखड़ी से दिखाई जा रही हैं।